चिराग पासवान की माता यानी कि रीना पासवान जी का नाम चल रहा है। अब इसमें देखना दिलचस्प होगा कि किसका पत्ता कटता है और कौन जो है वो एंट्री करता है। मांझी अपने बेटे को फटकार लगा रहे थे, देखा है आपने। उन्होंने भाजपा के लिए काम किया है, क्या भाजपा कर्ज उतारेगी अपना या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? हर 2 साल पर जो है वो खाली होती है और इसी पर चुनाव होता है। लोगों से बात करेंगे तो बिहार के अलावा भी बाहर जो लोग हैं वो कहते हैं कि बिहार में जो जातिवाद है वो अभी भी दिखाई पड़ता है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चारों तरफ राज्यसभा चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। राज्यसभा में किसकी एंट्री होगी, किसकी एग्जिट होगी, यही खबरें चल रही हैं। लेकिन हम आने वाला विधान परिषद के चुनाव की चर्चा आज करेंगे। विधान परिषद में किसकी एंट्री होगी, किसकी एग्जिट होनी है, कितना सीट खाली होगा, सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बता दें कि किस प्रकार से विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा का चुनाव जो है उसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। लगातार उपेंद्र कुशवाहा का नाम चल रहा है, नितिन नवीन का नाम चल रहा है, पवन सिंह का नाम चल रहा है और एलजेपीआर के चिराग पासवान की माता यानी कि रीना पासवान जी का नाम चल रहा है। अब इसमें देखना दिलचस्प होगा कि किसका पत्ता कटता है और कौन जो है वो एंट्री करता है। ये तो राज्यसभा की बात हो गई, लेकिन क्या विधान परिषद में भी किसी का पत्ता कटने वाला है और कोई एंट्री करेगा? कौन है जिसकी एंट्री होगी और कौन है जिसका एग्जिट होना है? हम एक-एक करके आपको सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपने यह भी देखा होगा कि किस प्रकार से जीतन राम मांझी एक कार्यक्रम के दौरान अपने बेटे से किस प्रकार से फटकार लगाते हुए ये बातें उन्होंने साफ तौर पे कही थी कि तुम क्यों नहीं कहते हो? राज्यसभा सीट के लिए किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा, माफ करिएगा, मांझी अपने बेटे को फटकार लगा रहे थे, देखा है आपने। उनका भी कहना है कि हमने भी कम थोड़ी जीता है, 6 में से 5 सीटों पर जीत हुई है। अगर एनडीए के बाद किसी का सबसे बेहतर प्रदर्शन है तो वो मांझी ने ऐसा कहा। अब देखिए, जब जीतन राम मांझी एक तरफ जिस प्रकार से राज्यसभा सीट को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं, आपने दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को भी देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की भी राज्यसभा की सीट जो है वो कार्यकाल समाप्त होनी है। अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री हैं, उनकी भी जो चाहे विधान सभा कह लीजिए या विधान परिषद कह लीजिए, दोनों में से किसी की सदस्यता उनके पास नहीं है। अब वो चाहते हैं कि उनके बेटे एमएलसी बने, क्योंकि ये कानून कहता है कि 6 महीने के भीतर अगर उनको मंत्री बनाया गया है तो 6 महीने के भीतर उनको किसी सदन में जाना होगा। तो विधान परिषद के चुनाव के लिए इंतजार उनका भी होगा। वो भी चाहते हैं कि उनके बेटे एमएलसी बने ताकि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय रहें। ये चल रहा है। अब पवन सिंह और नितिन नवीन का भी नाम की जो चर्चा है वो लगातार तेज हो गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह की एंट्री होती है, क्या पवन सिंह स्टार प्रचारक के रूप में जिस तरीके से उन्होंने भाजपा के लिए काम किया है, क्या भाजपा कर्ज उतारेगी अपना या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? और दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी 29 में से 19 सीटों पर जीत हुई है उनकी। तो अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार इस बार चिराग पासवान को कम आंका जा रहा था, वही चिराग पासवान 29 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज किया है उन्होंने। यानी कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी एक बड़ा दावा ठोक सकते हैं। अब ये राज्यसभा की बात हो गई, लेकिन अब विधान परिषद का बात हम करेंगे। विधान परिषद में क्या होगा? क्या विधान परिषद का भी चुनाव इतना आसान होगा? क्या विधान परिषद का चुनाव आने वाले समय में जो होना है उसमें सीटों की लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और किसका नाम चल रहा है और किसका नाम कटेगा ये भी हम आपको बताएंगे, यानी कि किसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 9 एमएलसी की सीट जो है वो खाली होनी है। आने वाले समय में एमएलसी के लिए 9 सीटें जो है वो खाली होनी है और अप्रैल मई में चुनाव होगा। आपको बता दें कि भाजपा के कोटे से 2 नेताओं का जो सीट है वो खाली होगा। पहला नाम सम्राट चौधरी, दूसरा नाम संजय मयूख। 2 बार से एमएलसी बने हुए हैं, संजय मयूख बन रहे हैं। और अगर हम बात कर ले सम्राट चौधरी की, तो अब तो सम्राट चौधरी एमएलए बन गए तारापुर से। तो सम्राट चौधरी की तो माइनस ही कर लीजिए आप। तो देखिए, हमने आपको भाजपा का जानकारी दे दिया कि बीजेपी के वो कौन नेता हैं जिनकी 2 सीटें खाली हो रही हैं। एक सम्राट चौधरी और दूसरा संजय मयूख। 2 बार से एमएलसी बन रहे संजय मयूख। अब हम बात कर ले जदयू से, तो जदयू की 4 सीटें जो हैं वो खाली होनी है। आपको बता दें कि भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर से विधायक बन गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनकी सीट खाली होगी।
कुमुद वर्मा, गुलाम गौस और भीष्म सहनी, ये वो नाम है जो जदयू से हैं, चारों नाम, और इनकी भी सीट जो है वो खाली होनी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 4 और 2 6, मतलब 6 सीटों की जानकारी तो हमने आपको दे दिया। जदयू से 4 कौन है जिनकी सीट खाली हो रही है, और बीजेपी से 2 सीट कौन है जो खाली हो रही है। बात कर ले आरजेडी की और बात कर ले कांग्रेस की, तो आरजेडी से 2 हैं, एक है मोहम्मद फारूक और दूसरा है सुनील सिंह। सुनील सिंह कौन है आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। सुनील सिंह राबड़ी देवी के मुंह भोले भाई और तेजस्वी यादव के मामा, ये है सुनील सिंह। अब सुनील सिंह का भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, क्या सुनील सिंह दोबारा जाएंगे नहीं जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि राज्यसभा जाने के लिए एक सीट पर 41 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है, वैसे विधान परिषद में क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, बने रहिए इस खबर में आप। कांग्रेस की अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस में समीर सिंह, तो ये 9 सीट ऐसी है जो खाली होगा और इसका चुनाव अप्रैल मई के महीने में होना है। जिस तरीके से राज्यसभा के सीट को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं, अब एमएलसी जो विधान परिषद का चुनाव होना है उसके भी खबरें तेज हो गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा की चर्चाएं तेज हो गई हैं, उनके बेटे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि उपेंद्र कुशवाहा तो चाहेंगे कि उनके बेटे जो है वो एमएलसी बने, क्योंकि विधानसभा का चुनाव तो अब होना नहीं है, तो विधायक तो बनेंगे नहीं, पत्नी उनकी विधायक बन गई हैं। अब देखिए आप, जो कुल 75 सीट है एमएलसी, आपको बता दें कि विधान परिषद में टोटल जो है वो 45 सीट है, जिस प्रकार से विधानसभा में 243 सीट है, वैसे ही 75 सीट जो है वो विधान परिषद में है। और इस 75 सीटों को अलग अलग कोटे में बांटा गया है। अगर हम बात करें तो 27 सीट विधानसभा की कोटे की होती है, जो 75 सीट है उसे अलग अलग कोटे में बांटी गई है, और 27 सीट ऐसी है जो विधानसभा की कोटे में आती है, और हर 2 साल पर 1/3 को लेकर चुनाव होता है। 27 का 1/3 कितना होता है? 9 सीट, यानी कि 9 सीटों पर चुनाव होती है, और 9 सीट हर 2 साल पर जो है वो खाली होती है और इसी पर चुनाव होता है। हमने आपको वो 9 सीटों की जानकारी दे दी है कि किस प्रकार से वो 9 सीट खाली होगा और कौन है जिनकी जो सदस्यता है वो समाप्त होनी है। ये तो हमने आपको बता दिया। अब आपके मन में चल रहा होगा कौन बनेगा एमएलसी, किसको एमएलसी का पद मिलेगा, सम्राट चौधरी के तरफ से कौन जाएगा, किसके तरफ से कौन जाएगा, आपके मन में कई सवाल चल रहे होंगे। उससे पहले हम आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें, आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि कितने सीटों से एक जो एमएलसी हैं वो चुने जाते हैं। जैसे 41 विधायकों के समर्थन से एक राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से 25 या 26 विधायक मिलकर एक एमएलसी को चुनते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए, जिसके पास जितने विधायक की संख्या है उसके उतने सीट वहां हो सकते हैं। ये सीधी बात है। यानी कि आपके मन में भी अब चलने लगा होगा कि भाजपा के कोटे में 89 सीट, जदयू के कोटे में 85 सीट, वहीं पे अगर हम बात करें तो चिराग पासवान के कोटे में 19 सीट। यानी कि 3-4 का समीकरण दिखाई दे रहा होगा आपको भी। लेकिन उससे भी बड़ी एक और बात मैं कह दूं कि बिहार की राजनीति में अगर जाति की बात ना हो तो कहीं ना कहीं राजनीति अधूरी होती है। ये हम नहीं कहते हैं, पूरा बिहार को छोड़कर या बिहार के लोग भी कहते हैं कि बिहार की राजनीति में जातिवाद तो है। और उसके इसके अलावा एक और बड़ी बात है, अगर आप बिहार से बाहर निकलेंगे और अगर आप लोगों से बात करेंगे तो बिहार के अलावा भी बाहर जो लोग हैं वो कहते हैं कि बिहार में जो जातिवाद है वो अभी भी दिखाई पड़ता है। अब देखिए, जातिवाद क्यों दिखाई पड़ता है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं, और सभी चाहते हैं अपने जातियों को साधने और उनका जो वोट है वो प्राप्त करना। अब ऐसे में हम आपको बता दें कि देखिए, हमने जदयू के जो 4 नाम आपको बताए थे उसमें से 3 जो है वो अति पिछड़ा समाज से हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से हैं, ये आपको बेहतर तरीके से पता है। राजद में जो 2 हैं, एक एमडी फारूक, ये मुस्लिम है, और सुनील सिंह किस जाति से हैं ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। यानी कि किस जाति को कितना तवज्जो दिया जाएगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक और बड़ी बात है, बीजेपी कब किसको कहां ला दे किसी को पता नहीं होता है। आपने भी देखा होगा, दिल्ली में कई नेताओं का नाम चल रहा था कि मुख्यमंत्री ये बनेंगे वो बनेंगे, और रेखा गुप्ता को अचानक से बना दिया जाता है। यानी भाजपा तो इसी बात के लिए जानी जाती है, जो चीज कभी नहीं होता है भाजपा वो कर देती है। तो आप किसी के नाम को लेकर कयास भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हर बार नए चेहरे दिख जाते हैं, और कब क्या हो जाए इसका भी कुछ पता नहीं होता है। राजनीति है भाई, अनिश्चितताओं का खेल है। तो ये तो
आने वाला समय बताएगा कि किस जाति से कितने लोगों को एमएलसी चुना जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें चिराग पासवान 29 में से 19 सीटों पर उनकी जीत हुई है और जैसा कि हमने आपको बताया एक एमएलसी चुनने के लिए 25 या 26 जो एमएलए की जरूरत है वो होती है। यानी कि आप अगर जोड़ें, अगर कलम कॉपी लें और गुना भाग करें तो आपको एक चीज समझ आएगा, 25 इंटू 4 यानी कि 25 चौक 80। ठीक है, समझिएगा, 25 तिहाई 75। और अगर हम एक और बड़ी जानकारी आपको दे तो देखिए 25 चौक 80 80 हम क्यों कर रहे हैं। आप देखिए चार, अगर मान लेते हैं 25 या 26 को लेके चलते हैं तो 3 और 4 लमसम इस प्रकार से जदयू और बीजेपी के यानी कि 3-3 एमएलसी दिखाई दे सकते हैं, 3-4 या 4-3 ऐसा पॉसिबल है क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं और जिसके पास सबसे कम विधायक है उसके लिए भी टेंशन है कि भाई वो कैसे अपने एमएलसी को जो है वो बचा पाएंगे। यानी कि अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण के तौर पे कि 3-3 सीट बीजेपी और जदयू के पास जाती है तो कितना हो गया, 3-3 6। और अगर एलजेपीआर के पास 19 सीट है, अगर एनडीए की तरफ से इनको समर्थन मिलता है तो 6 और जोड़ लीजिए तो 25 यानी कि एक जो सीट है वो चिराग भी रिजर्व कर सकते हैं। यानी कि चिराग पासवान के पास वो सीटें आ सकती हैं। तो 19-6-25 यानी कि 3-3-6 और एक 7। अभी आपके मन में चल रहा होगा कि यहाँ तो 9 है, फिर भी एक और कौन। तो चलिए एक आपको बता दें कि आरजेडी के पास एक विधायक तो उसका होगा ही, एक सांसद मतलब कि विधान परिषद में एमएलसी की सीट एक आरजेडी के पास रहेगी, इसलिए क्योंकि 25 विधायक हैं इनके पास। और मान लेते अगर 26 की जरूरत पड़ती है तो एक समर्थन तो इनके पार्टी के कई लोग जो है वो दे ही सकते हैं। महागठबंधन के आईआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आईपी गुप्ता, उनकी भी समर्थन मिल सकती है। यानी कि विधान परिषद में एक सीट आरजेडी बचा सकती है। अब एक सीट और बचा, अब देखिए एक सीट जो अतिरिक्त बच रहा है इस पर बीजेपी जदयू अब कौन इस पे अपना कैंडिडेट देता है ये देखना दिलचस्प होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो एक तिहाई सीटों पर चुनाव होना है, 9 सीटों पर चुनाव होना है जिसमें बीजेपी की 2 सीट खाली होगी और उसके अलावा 4 सीट जदयू की, 2 सीट आरजेडी की और 1 सीट कांग्रेस की। अप्रैल में चुनाव होगा, अप्रैल मई में चुनाव होगा। अब लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से अटकलें तेज हो गई ये तो आपने देख लिया है। लेकिन अब जो विधान परिषद का चुनाव है उसको लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा चाहेंगे कि उनके बेटे जो हैं वो एमएलसी बन जाएं ताकि उनकी जो मंत्री पद है वो बरकरार रहे। लेकिन उसी बीच एक और खबर चल रही है उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों के टूट होने की। अगर उपेंद्र कुशवाहा के विधायक टूटते हैं तो वो अपने बेटे को एमएलसी बना के क्या करेंगे? मंत्री ही पद नहीं रहेगा तो एमएलसी बनाकर क्या करेंगे अपने बेटे को? तो अब यानी कि फॉर्मूला क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अब जो है राज्यसभा की चुनाव जितनी जल्द राज्यसभा की चुनाव होनी है उतना ही जल्द जो है वो विधान परिषद का भी चुनाव होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किसे उतारती है और राजद के पास एक सीट बचेगा और वहां राज्यसभा में दोनों सीट राजद के पास से समाप्त हो गया है। यानी कि आने वाले समय में अगर नहीं समीकरण बैठेगा तो राजद जो है वहां एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। एक ही समीकरण बचता है, जो विपक्ष है उसमें एआईएमआईएम बीएसपी को अपने साथ मिलाकर राज्यसभा की एक सीट बचा सकती है राजद, वरना यहां पर तो राजद एक सीट बचा ही रही है और राज्यसभा में उनका सुपड़ा साफ हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।